हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सोनल पांडे। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं और आज मैं अपने पेज फेमाइन वेलनेस पे आप सबका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है जिसको मैं लेकर के आई हूं वो है पोस्ट कोविड वीकनेस। एट प्रेजेंट द होल कंट्री इज स्ट्रगलिंग विद द कोरोना वायरस पैंडमिक एंड आफ्टर रिकवरी फ्रॉम दिस वायरस देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम विच इज़ बॉदरिंग एंड दैट इज़ वीकनेस। ये वीकनेस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो मसल की वीकनेस एंड दूसरी फटीग। फटीग मीन्स थकान। ये थकान मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। जो इनके मुख्य जो दो कारण हैं, एक है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि इस इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है, हमारा टेस्ट, हमारा स्मेल सब कुछ लॉस हो चुका होता है और काफ़ी सारे वाइटल फ्लूइड्स लॉस होने की वजह से होता क्या है, न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी कमी हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैक ऑफ न्यूट्रिशन का होना, जिसकी वजह से बाद में इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं वो है मसल की वीकनेस और थकान। थकान का एक और भी कारण है ड्रॉप इन द ऑक्सीजन लेवल। इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन के दौरान बहुत सारे टिश्यूज़ डैमेज होते हैं और इस वजह से जो है फटीग की शिकायत हो जाती है। तो इस रिकवरी फेज़ में देखा गया है कि वीकनेस एक बहुत बड़ा कारण निकल करके आया है, जो कि अमूमन सारे पेशेंट्स को ये बॉदर करता है। अब जो माइल्ड इन्फेक्शन के कोविड पेशेंट्स हैं उनको रिकवरी में अराउंड 2 वीक्स लगता है रिकवर होने में, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन से जूझ करके घर वापस आए हैं उनको अराउंड 4 हफ्तों से लेकर के 6 हफ्ते भी लग जाते हैं रिकवर होने में। तो आज मैं आपको वीकनेस के बारे में होम्योपैथी की कुछ टॉप मेडिसिन बताऊंगी, जिसको अगर आप लोगे तो निश्चित तौर पे आपकी जो वीकनेस है वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगी और आपकी रिकवरी की स्पीडी हो जाएगी। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसको अगर आप पोस्ट कोविड वीकनेस में लेंगे तो निश्चित तौर पे वीकनेस पूरी तरह से क्योर हो जाएगी और आप बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले जिसका जिक्र करूँगी वो है जेलसीमियम 30 का। जेलसीमियम अगर पोस्ट कोविड वीकनेस में बहुत डलनेस है, होती ही है नेचुरल तौर पे, बहुत डलनेस है, डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है, बहुत पेशेंट बिल्कुल गिरा गिरा, मेंटली भी वीक है, थकावट, बहुत ज़्यादा शारीरिक कमज़ोरी है और साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर भी बार बार लो हो रहा है, वहाँ पे आपको जेलसीमियम 30 को लेकर के आना है 30 पोटेंसी में। और इसकी 2-2 बूंद आपको सुबह दोपहर शाम सीधा टंग पे लेनी है। कोशिश करिएगा कि एम्प्टी स्टमक लीजिए। अगर पोस्ट कोविड वीकनेस में पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट है, एक्सट्रीम फटीग की कंडीशन है, पैरों में बहुत ज़्यादा जो है दर्द है और साथ साथ मानसिक थकावट भी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट डिप्रेस है, बहुत सोचता है, चुप चुप सा रहता है, मतलब मानसिक थकावट भी उसको बहुत ज़्यादा बनी हुई है, बोलने का मन नहीं करता, बस लेटे ही रहने की इच्छा करती है। ऐसे में आपको एसिड फॉस 30 लेकर के आने हैं और इस एसिड फॉस 30 को सीधा टंग पे 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना 30, या हम इसको सिंकोना 30 के भी नाम से जानते हैं। अगर पोस्ट कोविड वीकनेस में एक्सट्रीम फटीग के साथ साथ पेशेंट को गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स भी हो रही हैं, जैसे भूख नहीं लग रही, मतलब भूख तो लग रही है लेकिन खाना बहुत कड़वा लग रहा है, बिटर टेस्ट है, तो वो खा नहीं पाता उतनी तरीके से, इवन पानी भी उसको बहुत बिटर टेस्ट में लग रहा है। साथ साथ फ्लैचुलेंस बहुत है, लॉस ऑफ फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, अल्टरनेटली कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब कुछ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको वहाँ पे चाइना 30 लेकर के आनी है। इसकी आपको 2-2 बूंद लेनी है सुबह दोपहर शाम, सीधा टंग पे लेनी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन ऐसे मैं एक पेटेंट की बात करूंगी, डॉक्टर वेलमेंस कंपनी का आता है एलेक्सिर वीटा 8। ये बहुत ही अच्छी वीकनेस के लिए है, स्पेशली फॉर एडल्ट्स। बच्चों को नहीं देना है बिल्कुल भी, कि आप सोचें कि वीकनेस है तो लाइए बच्चों को दे दें, तो बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है, ये एडल्ट्स के लिए ही है। एलेक्सिर वीटा 8 मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी, डॉक्टर वेलमेंस कंपनी की है। और जो भी आपके सिम्टम्स हैं, जैसे सपोज़ अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बार बार कफ़ होता ही है, रिकवरी फेज़ में कफ़ बना रहता है, बार बार कंजेशन इन चेस्ट और टाइटनेस, सांस फूल रही है, तो उस कफ़ के सिम्टम्स को देख करके तो मेडिसिन लेनी ही लेनी है। प्लस साथ में अगर आप ये एलेक्सिर वीटा 8 और एक और मेडिसिन बायोकेमिक जिसका मैं जिक्र करूँगी, बायोकेमिक 28 नंबर,
28 नंबर टॉनिक के नाम से आता है। इसकी आपको 4-4 गोली लेनी है सुबह, दोपहर, शाम। शुरुआत में आप 4 बार लीजिए और उसके 1 हफ्ते के बाद आप इसको 3 टाइम कर दीजिए। तो ये एलिक्सिर वीटा 8 और बायोकेमिक 28 नंबर, जिसको टॉनिक के नाम से बोलते हैं, ये हर किसी पेशेंट को लेनी ही लेनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जिंक्सिंग 1X में, बीजेन कंपनी की आती है ये। मैंने इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं अपने पर्सनल जो है तौर पे। तो ये भी कमज़ोरी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है जिंक्सिंग 1X में। आप चाहें तो जिंक्सिंग का टिंचर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अल्फ़ा का टिंचर ये भी बहुत अच्छा वीकनेस के लिए माना गया है। और अगर भूख नहीं लग रही है, साथ में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो आपको अल्फ़ा का टिंचर भी लेकर के आना है। अल्फ़ा टिंचर को आपको 15 से 20 बूंद थोड़े से मतलब 1/4 पानी ऑफ लेना है कप में, और 3 बार इसका आपको सेवन करना है। तो इस तरह से आपको अल्फ़ा टिंचर का भी इस्तेमाल करना है। ऐसे ही अगर आपको सपोज़ कफ़ बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है, तो ये जो कफ़ है ये कहीं न कहीं आपके चेस्ट में माइल्ड वायरल लोड को इंडिकेट करता है। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से मिल कर के अपने सिम्पटम्स को देखते हुए डॉक्टर के एडवाइस से आपको कुछ होम्योपैथिक रेस्पिरेटरी मेडिसिन लेनी है। जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई, क्योंकि ये जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं ये प्योर वीकनेस की दवाई है, ठीक है। इसको आप अपने सिम्टम से मैच करके लीजिए। साथ ही साथ एलिक्सिर वीटा 8 और बायोकेमिक 28 नंबर और जिंक्सिंग 1X, ये 3 आपको दवाइयाँ ऐसी लेनी ही लेनी है हर किसी पेशेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से करना है। साथ ही साथ आपको कुछ मैनेजमेंट में टिप्स आपको बताऊंगी, जिसमें कि आपको क्या करना है कि रेस्पिरेटरी कुछ एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। क्योंकि अभी आप रिकवरी फेज़ में हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर पुट अप ना करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट ही करना है, बट आप थोड़ा बहुत आपको घर में वॉक करनी है, थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना है, उतरना है, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही करनी है, थोड़ा थोड़ा ही चलना है, इतना स्टार्ट करना है आपको। और प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। अभी अब मैं आपको बताऊँ तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करूंगी डाइट को लेकर के। वो कैसी डाइट हमें लेनी है कि हमारी जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी से स्पीडी हो जाए और हम वापस अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएं। देखिए, हमारा कोविड में क्या होता है, पोस्ट कोविड में हमारा स्टमक भी बहुत वीक हो चुका होता है, क्योंकि बहुत सारे वाइटल फ्रूट्स लॉस हो चुके होते हैं। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें ईजी डाइजेस्टिबल खाना ही खाना है। एकदम से हम सब खाना शुरू कर देंगे तो वो भी सही नहीं रहेगा। तो हमें खाना बहुत ही ईजी और डाइजेस्टिबल खाना ही खाना है। इसमें हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। प्रोटीन क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हमारी जो टूट चुकी होती हैं इस इन्फेक्शन के दौरान, उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो ये बॉडी के रिपेयरिंग सिस्टम में बहुत हेल्प करता है, इसलिए हमें प्रोटीन रिच डाइट को ज़रूर लेना है। प्रोटीन्स में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं, इन सब का इस्तेमाल करिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स है, फ़िश है और बॉइल्ड चिकन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करना है। वो चाहे मिल्क लीजिए आप, चाहे छाछ लीजिए, पनीर लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं मिल्क में। नेक्स्ट, आपको रात को सोते समय दूध का सेवन करना है, बिकॉज़ मिल्क क्या करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। तो जब हम मिल्क पिएंगे तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होगी और ये कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अब हमें प्रोटीन के साथ साथ हमें विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट भी लेनी होती है। इसके लिए हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं। फ्रूट्स आपको 200 ग्राम डेली आपको फ्रूट्स का सेवन करना है। आप फ्रूट्स के साथ साथ फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप ऑरेंज है, एप्पल, पपाया, पोमग्रेनेट, इस तरह के फ्रूट्स का यूज़ करिए। और वेजिटेबल्स में जैसे आपको बीटा कैरोटीन युक्त जो वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कैरेट्स है, टोमेटोज़ है, बीटरूट है, ठीक है। इससे आपको विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हैं। स्पाइनच है, ये आपको वेजिटेबल्स में लेना है। साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ढेर सारा पानी पीना है, क्योंकि होता क्या है कि इस इन्फेक्शन के दौरान हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, बहुत सारा वाइटल फ्लूइड्स लॉस हो चुका होता है, तो डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो पोस्ट कोविड पेशेंट्स ये ध्यान रखें कि आपको खाने के साथ साथ अपने पानी का भी बहुत ध्यान रखना है। साथ में आप कोकोनट वाटर का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
तो ये थे कुछ टिप्स मेरे डाइट को लेकर के, जिसको अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ फॉलो करेंगे तो आपकी वीकनेस छूमंतर हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो पोस्ट कोविड वीकनेस को लेकर के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी पिंग कर सकते हैं पेड कंसल्टेशन के थ्रू। इसी के साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।